पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को पाकिस्तान ने बिल्कुल कंफर्टेबली इन दी एंड हरा दिया। आप बोलोगे रिजल्ट देख के, एंड रिजल्ट देख के कि ये तो एक तरफा मैच था, इस मैच में ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। पाकिस्तान 1.50 के रन रेट से ये मैच बड़े आसानी से लास्ट में जीत गया। लेकिन मोस्ट पार्ट ऑफ दिस गेम नीदरलैंड्स बहुत कंपिटेटिव था, चाहे वो पहली इनिंग हो, चाहे वो अपनी बैटिंग के दौरान स्टार्टिंग के 25 ओवर हो। नीदरलैंड्स 25 ओवर में आई गेस 128 के करीब रन थे नीदरलैंड्स के, और सिर्फ 2 ही विकेटें गई थी। सो इट्स लाइक 75 ओवर तक नीदरलैंड्स ने, डच ने बहुत हद तक इस मैच में कंपीट किया, बट इन दी एंड यस कंफर्टेबल विन फॉर पाकिस्तान। तो आप बोलोगे एक तरफा मैच है, इससे क्या बात हो जाएगी, क्या डिस्कशन हो जाएगी, क्या एनालिसिस हो जाएगी? भाई होगी, एनालिसिस होगी इस मैच से, और तगड़े वाली होगी। पाकिस्तान के ऊपर बहुत फुर्सत से बात होगी, नीदरलैंड पे भी थोड़ी बहुत बात होगी। पाकिस्तान के लिए इस मैच से बहुत पॉजिटिव निकल के आए निकल के, लेकिन पाकिस्तान के लिए साथ में चिंता वाली बात भी है, वरिंग साइंस भी है, उस पर बात करूंगा, पाकिस्तान पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात नीदरलैंड्स पे। आप वेस्ट इंडीज को हरा के क्वालिफायर में सुपर ओवर 30 रन मार के यहां तक पहुंचे। सो इट्स लाइक कि मैं कमेंट्री सुन रहा था मैच की स्टार्टिंग में, द ग्रेट लेजेंडरी बैट्समैन ऑलराउंडर शेन वॉटसन, और बगल में 2015 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का मेंबर एरन फिंच, डिस्ट्रक्टिव ओपनर। दे वर लाइक कि नीदरलैंड्स हैव नथिंग टू लूज, नीदरलैंड्स आर एसोसिएट नेशंस, आ गए हैं वर्ल्ड कप में, दे हैव नथिंग टू लूज। अरे क्या कमेंट्री कर रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो तुम यार? दे हैव नथिंग टू लूज। भाई वो वर्ल्ड कप खेलना है, कोई भी टीम वर्ल्ड कप खेलने, चाहे वो नीदरलैंड ही क्यों ना हो, कोई भी टीम ये सोच के नहीं आती यार कि हम वर्ल्ड कप हारेंगे। हर टीम ये सोच के आती है, चाहे वो नीदरलैंड ही क्यों ना हो, कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, कंपीट करना है, पहला मैच है, पॉजिटिव नोट पे विन के साथ, अपसेट के साथ हमें स्टार्ट करना है। और आप कमेंट्री कर रहे हो पहले 5 ओवर में 1-2 विकेट चलेगी पाकिस्तान की, तो नीदरलैंड्स आर फियरलेस, दे हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज, दे हैव वर्ल्ड कप टू लूज। कोई टीम वर्ल्ड कप हारने के लिए नहीं आती। यस आप बोल सकते हो नीदरलैंड क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन माइंडसेट तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा ना। अगर आप ही नहीं सोचोगे, आप खुद 11 प्लेयर ही नहीं सोचोगे कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो ये क्या कमेंट्री है? एसोसिएट नेशन क्या होता है बे? एक बार तुम वर्ल्ड कप स्टेज में पहुंच गए, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को डिथ्रोन करके 2 बार की चैंपियन, तो भैंस थोड़ा रिस्पेक्टिव टर्म यूज करो। एक ही लेवल पे खेल रहे हैं सारी टीमें, एक ही मंच है, एक जैसी कंडीशन है, एक जैसी टीम है, सबको 9 मैच खेलने, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है इस वर्ल्ड कप जीतने की। तो इट्स अ बुलशिट कमेंट्री यार। देखो नीदरलैंड्स बहुत अच्छा खेला यार। आप डी लीडे को देखो, डी लीडा कौन था वो, बैटिंग बॉलिंग 4 विकेट निकाली बैटिंग में, लाइक प्रॉपर प्लेयर। और जो बाबर आजम की डिसमिसल थी ना, बाबर आजम एक्टर में पैर तो दत्त ने, इट्स लाइक नीदरलैंड कितने अच्छे से अपना होमवर्क करके आया था। एक एंड से नई बॉल से स्पिनर स्टार्ट किया, बिकॉज थोड़ी बहुत स्लोनेस थी ट्रैक पे। ये वो हैदराबाद वाला ट्रैक नहीं है जो हम प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैच में देख रहे हैं कि 150 350 बिल्कुल मजाक में बन रहे हैं, 400 के स्कोर भी बन सकते थे। सो इट वाज लाइक ये ट्रैक थोड़ा सा स्लो था, थोड़ी सी ग्रिप, थोड़ी हल्की फुल्की ग्रिप थी, कोई रैंक टर्नर नहीं था, कोई सीमर के लिए खैर कुछ था भी नहीं। सो इट्स लाइक नीदरलैंड ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। और जो बाबर की डिसमिसल थी, तुम्हें क्या लगता है बाबर ने विकेट फेंकी? नहीं, बाबर ने विकेट नहीं फेंकी, बाबर की विकेट ली गई वहां पे, राउंड द विकेट एंगल क्रिएट किया, शॉर्ट मिड ऑन लगाया, शॉर्ट मिड विकेट लगाई। इट वाज अ ट्रैप, इट वाज अ ट्रैप। नीदरलैंड चाहता था कि बाबर आजम वो शॉट खेले, और बाबर आजम ने वो शॉट खेला। सो इट्स लाइक वाओ मैन, अग्रेसिव फील्डिंग, मिड ऑन मिड ऑफ 10 ओवर के पावर प्ले के बाद भी नए बैट्समैन आ रहा, मिड ऑन मिड ऑफ कवर, मिड विकेट सब ऊपर रखे हुए, इजी सिंगल बिल्कुल डिनाई किया पाकिस्तान को लिटरली स्वेट किया भाई। ये तो नीदरलैंड था जो बैटिंग में सेकंड हाफ में तो 125 पे 2 होने के बाद कोलैप्स कर गया। कोई और टीम होती ना 283, और हैदराबाद ट्रैक ठीक थोड़ा बहुत स्लो था, कोई बहुत ज्यादा एक खराब ट्रैक नहीं था। सो इट्स लाइक एक तो पाकिस्तान ने बैटिंग के साथ अंडर परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ नीदरलैंड्स, कैप्टनसी बोलो, फील्ड प्लेसमेंट बोलो, बॉलिंग बोलो, डी लेडा का स्पेल बोलो, बेन बीकन नए बॉल के साथ इमाम की डिस्ट्रीब्यूशन पे एकदम प्रॉपर बाउंसर, पिच से नई गेंद के साथ बिल्कुल बाउंस निकाल रहा है। मतलब इट्स लाइक बॉलिंग में नीदरलैंड ने बहुत शानदार करके दी, इट वाज कंप्लीट परफॉर्मेंस। यस बैटिंग कोलैप्स हुआ तो नीदरलैंड के लिए कॉस्टली हो गया। सो नीदरलैंड्स के लिए पॉजिटिव क्या है? देखो अभी आपके लिए 8 मैच और हैं, 8 मैच और हैं। आप इंडिया जैसे कंट्री में आए हो, आपको अच्छे अपोनेंट, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसे टीमों से खेलने को मिलेगा। आप डीलीडा हो, आप मीकरन हो सीम बॉलर, आप वैन वीक हो सीम बॉलर, आप दत्त हो, आप विक्रमजीत सिंह हो, आपने 50 मारी पाकिस्तान की सीम बॉलिंग के सामने। सो इट्स लाइक आपके लिए पॉजिटिव बहुत है। इट्स लाइक आपको ज्यादा कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो है, जिनको खेल के, जिन स्ट्रेंथ पे आप जीत के, क्वालिफायर जीत के यहां पहुंचे हो, आपको कहीं ना कहीं उस लेवल का वही क्रिकेट दोहराने की कोशिश करनी है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। आई विल से एंजॉय द राइड, एंजॉय द जर्नी, अगर मैं नीदरलैंड हूं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पहले तो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव की बात करते हैं। देखो पाकिस्तान एशिया कप में कभी इमाम को बाहर किया, कभी फखर जमान को एशिया कप में बाहर कर दिया, कभी वार्म अप में आपने अब्दुल्ला शफीक राइट हैंड ओपनर को आप लेके आए। सो इट्स लाइक आपकी ओपनिंग क्लिक नहीं कर रही, आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप क्लिक नहीं कर रही। आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप आपके सबसे बड़ी सिरदर्दी है इस टाइम पाकिस्तान की। और आप चाह रहे थे कि नीदरलैंड्स है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप चाह रहे थे कि फखर जमान हो, इमाम हो, 50-60 रन कुछ पार्टनरशिप लगाए,
दोनों बैट्समैन कुछ रन बना के लाए, कॉन्फिडेंस लेके आए, वर्ल्ड कप है, ये नहीं हो पाया। सो आई थिंक इट्स अ स्टिल वरिंग साइन। अब आप बिल्कुल ना फंस जाओगे, अब आप फंस जाओगे कि अब्दुल्ला शफीक को लेके आऊं, फिर आप सोचो किसको रिप्लेस करूं। फखर जमान भी तो बेकार खेल रहा है, इमाम उससे भी बेकार खेल रहा है, दोनों ओपनर आउट ऑफ फॉर्म इन टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप। और बेंच पे अब्दुल्ला शफीक कौन है? अब्दुल्ला शफीक को तुमने लिटरली 5 इंटरनेशनल नहीं खिलाए, 5 इंटरनेशनल वनडे नहीं है उसके करियर के। सोच ला कि तुमने उसको ग्रूम भी नहीं किया। तुम 3-4 साल इन दोनों को घिसते रहे, इमाम और फखर को वनडे में। इट्स लाइक कि तुम पता था वर्ल्ड कप के सामने एक आधा ओपनर को ग्रूम कर ले, नहीं। अब वर्ल्ड कप आ गया तो अभी तुम्हें लग रहा है कि गंदा खेलने के बावजूद तुम्हें लग रहा है कि इमाम और फखर का एक्सपीरियंस से तो बैक कर लो, बिकॉज इससे बेटर कोई चॉइस बेंच पे है नहीं। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक 3-4 ही वनडे खेलो, लेकिन इतना खराब अगर ओपनर करेंगे ना, आपको कंपटीशन लाना पड़ेगा टॉप स्पॉट के लिए। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े वरिंग साइन ही यही है। अब पॉजिटिव की बात करता हूं, देखो आपके 3-4 विकेट जल्दी निकल गए। फिर आपका 3 नंबर पे तो आपका फिट है बाबर आजम, 4 पे रिजवान फिट है और रिजवान अच्छा खेल रहा है। बाबर ऑब्वियसली आउट हो गया, अच्छा खेलेगा, बड़ा वर्ल्ड कप लग सकता है उसका। तो 3 और 4 पे आपकी टेंशन नहीं है, आपकी टेंशन नंबर 5 स्पॉट के लिए। फिर आज इसमें एशिया कप में आपने आगा सलमान को खिलाया, कुछ नहीं लगा, बॉलिंग कुछ है नहीं, बैटिंग में कुछ दिखा नहीं। सोचता कि एशिया कप में आगा सलमान को घिसा। फिर प्रैक्टिस में साउथ शकील को भी आपने ट्राई किया, एंड कल जो साउथ शकील खेला, आई थिंक दैट वाज अ मैसिव विनिंग। ये बीच की पार्टनरशिप साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की वो पार्टनरशिप थी, लिटरली पाकिस्तान 200 के अंदर में ऑल आउट हो सकता था अगर ये पार्टनरशिप जल्दी ब्रेक हो जाती। सो साउथ शकील मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए इस मैच का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसलिए कि तुम ढूंढ रहे थे एक बंदा मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बाद मिडिल ऑर्डर में, इससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को ओपनिंग पहले ही आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। फिर आप सोच रहे हो तो पाकिस्तान की बैटिंग का सारा प्रेशर किसके कंधे पे है? बाबर आजम, रिजवान, ये दोनों खेलेंगे तो ठीक है, इफ्तिकार को चीटिंग कर लेगा ठीक है, लेकिन साउथ शकील का रन बनाना आई थिंक इट्स अ मैसिव प्लस। यस आप बोलोगे नीदरलैंड ही है, अभी बहुत वर्ल्ड कप पड़ा है, लेकिन पहले मैच में अगर 5वें नंबर पे जिस पे इतनी अनसर्टिनिटी थी वहां साउथ शकील आके रन मारा, आई थिंक दैट्स अ मैसिव पॉजिटिव। और फिर एक और पॉजिटिव है, आप 8 नंबर तक बैटिंग लेके जा रहे हो, आप मोहम्मद नवाज और शादाब खान और मोहम्मद नवाज को खिला रहे हो, किस लिए? पता आपको, ठीक है, बॉलिंग में कुछ ना कुछ करके देंगे आप, इसलिए 8 नंबर तक सिर्फ तीन की टेल है पाकिस्तान के पास, जिसमें हैरिस रऊफ है, शाहीन अफरीदिया और तीसरा आपका हसन अली। तो आप सिर्फ 3 टेल के साथ खेल रहे हो, आपने बैटिंग 8 नंबर तक खींची है। तो आप मोहम्मद नवाज से कंट्रीब्यूशन चाहते हो, आप शादाब खान से कंट्रीब्यूशन चाहते हो, ये कंट्रीब्यूशन दिखी, दैट्स अनदर बिग पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। आप अंडर प्रेशर थे, आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल 38 पे 3 हो गया था। साउथ शकील अनएक्सपेक्टेड रन बनाया बंदा, फिर नवाज से कंट्रीब्यूशन आई, शादाब से कंट्रीब्यूशन आई। सो इट्स लाइक जब पाकिस्तान अगर फंसेगा ना, तो पाकिस्तान की डेप्थ ये बहुत प्लस है। इवन इंडिया हम शार्दुल को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी चाल की कुलदीप और 3 सिमर की टेल ना हो जाए। कहीं ना कहीं हमारा भी इंडिया का, जिसको फेवरेट मान रहे हैं, हमारा भी टेल का मसला है, हमारी भी टेल 4 नंबर तक लंबी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का मसला नहीं है। तो वो कल दिखा, नवाज की बैटिंग में कंट्रीब्यूशन दिखी, शादाब की कंट्रीब्यूशन दिखी। सो ये पाकिस्तान के लिए एक और प्लस है। और इसके अलावा एक और तीसरा प्लस इस मैच से पाकिस्तान के लिए निकला, दैट्स हसन अली। नसीम की सब बात कर रहे कि शाहीन नई गेंद से, नसीम और फिर हैरिस रऊफ सब बात कर रहे थे कि ये अटैक है ना बिल्कुल पैच चोद के रखता, पैच बुंड फाड़ के रखते, सब बात कर रहे थे कि वन ऑफ द बेस्ट अटैक है दुनिया का। और लग रहा था नसीम साहब नया गेंद हो, पुराना गेंद हो, डेथ ओवर में पूरी फुल थ्रोटल 150 हर्ट्ज की परफॉर्मेंस, एकदम स्मूथ सिल्की दे रहा था बंदा को। लेकिन जब नसीम साहब इंजरी हुई, सब बोले कि नहीं भाई, मोहम्मद वसीम जूनियर आईपीएसएल का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्क्वाड में है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हसन अली को आपने लिटरली 1-2 साल हो गए उसको वनडे से अपने बाहर फेंका, 1 साल से तो T20 से बाहर खेला, लिटरली 1-1.5 साल से हसन अली व्हाइट बॉल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेल ही नहीं रहा था। ऑल ऑफ सडन लुक एट हसन अली। आई नो नीदरलैंड्स है, आई नो दाऊद और विक्रमजीत सिंह था, ठीक अच्छे खेले दोनों, लेकिन आप बोल सकते हो ठीक है नीदरलैंड्स के सामने, लेकिन आपने हसन अली की बॉलिंग देखी नई गेंद से। नसीम साहब को मूवमेंट नहीं मिल रही थी पिच से, नई गेंद नहीं मिली, स्विंग डाल रहा, सेटअप कर रहा, कुछ नहीं हो रहा, बॉल मूव भी नहीं कर रहा, नसीम से ना स्विंग से कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन हसन अली को देखा आपने, हसन अली को देखा नए गेंद से आउट स्विंगर भी राइट हैंडर को डाला, फिर इन स्विंगर भी डाल रहा। इट्स लाइक कि अगर हसन अली स्टेप अप कर जाएगा, जो कि एक टाइम में कर रहा था 2016-17 में, सो इट्स लाइक अगर हसन अली इस टाइप की जो नीदरलैंड जैसी परफॉर्मेंस आने वाले वर्ल्ड कप में देगा ना, सो पाकिस्तान के लिए मसला बहुत सरल हो जाएगा। सो इट्स लाइक फिर आपको जो डेफिसिट है ना सीम वाला, हसन अली स्टेप अप कर गया, आपकी बॉलिंग लिटरली कंप्लीट होगी। सिम अटैक इट्स एज गुड एज सिम अटैक देन एनीबॉडी एल्स, चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आपकी बॉलिंग बहुत शानदार हो जाएगी अगर हसन अली स्टेप अप करेगा। फिर बात करता हूं हैरिस रऊफ की। यस मुझे पता है हैरिस रऊफ T20 में बहुत शानदार बॉलर है, लेकिन 10 ओवर वनडे 10 ओवर होते हैं, जैसे बैट्समैन को अपनी इनिंग बिल्ड करनी होती है, जैसे बैट्समैन को सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से रुक के भी खेलना पड़ता है, वैसे ही बॉलर को 4 ओवर की गेम T20 को 10 ओवर की गेम में फर्क है। मिडिल ओवर आएंगे, डेथ ओवर आएंगे, इट्स लाइक 10 ओवर में कहीं ना कहीं हैरिस रऊफ वीकनेस दिखी है एट टाइम्स। कुछ ऐसे स्पेल बीच में रहे चाहे हैरिस रऊफ एक्सपेंसिव चला गया है, विकेट टेकर है, हैरिस रऊफ इज जेन्युइन विकेट टेकर, और कल वो दिखा। आई गेस 27th ओवर ऑफ द गेम था, हैरिस रऊफ
एक ऐसी पिच जहां सिमर्स के 27वां ओवर था, गेंद पुरानी हो चुकी थी, गेंद पुरानी थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, ना सीम से ना स्विंग से कुछ हलचल नहीं हो रही थी। हैरिस रॉफ आता है 27th ओवर ऑफ द इनिंग, एक बॉल बाउंसर डालता है 148 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर लेग पे कैच, फिर एक और फुलर बिल्कुल स्टंप्स पे गेंद डालता है 148 किलोमीटर पर आवर, बोल्ड। तीसरा भी वो एज लग के इंड्यूस 27th ओवर ऑफ द इनिंग, आपने फिर एक और एज इंड्यूस किया जो ऑब्वियसली कैच ड्रॉप हो स्लिप पे। तो आप समझ रहे हो, इट इज एक्सपेक्टर, ये एक्सपेक्टर है, दिस इज एक्सपेक्टर 150 के पेस से, नहीं कि तो पुरानी की तो कुछ हलचल नहीं हो रही, कुछ नहीं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग, लिटरली आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं हो रहा, मैच बिल्कुल फंसा हुआ। ऑल ऑफ सडन एक ओवर आउट ऑफ नोवेयर 2 विकेट निकाल ली, बिल्कुल अपनी पेस से, अपने स्किल से, अपनी ब्रिलियंस से, कोई कंडीशन से लेना नहीं, कुछ नहीं, पुरानी की तो कुछ नहीं हो रहा। सो दैट्स एक्सपेक्टर। और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एक्सपेक्टर हो सकता है हैरिस रॉफ, नसीम शाहीन अफरीदी की सब बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी हाइप भी क्रिएट हो गया कि शाहीन अफरीदी नई गेंद से आउट स्विंगर इन स्विंगर सेटअप करेगा, भाई मूवमेंट मिल गई तो नई गेंद से शाहीन अफरीदी कत्ल कर देता है, और है नई गेंद से कुछ मूवमेंट होगी तो शाहीन अफरीदी इज एज डेंजरस बॉलर एज यू विल एवर सी। बट ठीक है, फिर पुरानी गेंद के साथ शाहीन अफरीदी को हमने पीटते हुए भी देखा है, हमने मैंने डेथ ओवर में शाहीन अफरीदी की पिटाई होते भी देखी है भाई, सबने देखी है। सो इट्स लाइक शाहीन अफरीदी का पुरानी गेंद से मसला है, लेकिन हैरिस रऊफ पुरानी गेंद के साथ मिडिल ओवर में ऐसी शानदार बॉलिंग करके देगा ना यार। सो इट्स लाइक ऐसा बॉलर कौन नहीं चाहेगा अपनी टीम में, मैच फंसाओ, आउट ऑफ नोवेयर तुम्हें विकेट निकाल के दे दे, इज अ जेन्युइन विकेट टेकर। सो पाकिस्तान के लिए कुल मिला के ठीक है, बैटिंग आप बोल सकते हो कि टॉप ऑर्डर की टेंशन है जिसपे मैंने बात की, लेकिन मिडिल ओवर में शॉर्ट शकील का स्टेप अप करना, डाउन ऑर्डर लोअर ऑर्डर में नवाज और सादाब का स्टेप अप करना, बॉलिंग में हसन अली का अगर डेफिसिट कवर करता है, इतना अच्छी बॉलिंग करता है, हैरिस रऊफ की फॉर्म, सो इट्स लाइक कि आप मैच जीते, आपके लिए आप चैलेंज हुए, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम गेम में आप अंडर प्रेशर थे, लेकिन आपके बैट्समैन ने रिस्पॉन्ड किया, अनलाइकली बैट्समैन जिन पे आप चिंता थी कि ये कुछ करेगा नहीं करेगा, वो स्टेप अप किया, तो इट्स गुड, दैट एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। सो पाकिस्तान, इट्स लाइक पाकिस्तान को इस गेम से अच्छा खासा पाकिस्तान का टेस्ट हुआ। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नीदरलैंड आपको इतना टेस्ट कर लेगा, लेकिन आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, बहुत सारी वीकनेस पे क्वेश्चन हुए, चैलेंज हुए, पाकिस्तान केम आउट एज अ विनर। पाकिस्तान के लिए 3-4 प्लस इस मैच से जरूर निकले हैं।